जय हिंद। आज हमारा एंड्योरेंस ट्रेनिंग है। तो एंड्योरेंस मतलब ये होता है कि जो कार्डियोवास्कुलर जो हेल्थ है, मतलब जो हार्ट का जो फंक्शनिंग है उसको स्ट्रेंथन करना है। तो नॉर्मली ये होता है कि एंड्योरेंस उसको कहा जाता है लगभग जो 3 किलोमीटर से ज़्यादा रनिंग होता है एक कांस्टेंट पेस में जो रनिंग होता है उसी को हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग कहते हैं। तो वीकली हमारा एक बार या 2 बार ये एंड्योरेंस ट्रेनिंग हम लोग करते हैं। हर दिन का अलग अलग शेड्यूल रहता है। जैसे कि आज हमारा एंड्योरेंस ट्रेनिंग है तो अभी हम लोग जा रहे हैं 10 किलोमीटर्स के लिए और अभी लगभग 20 मिनट्स हो चुका है ऑलरेडी और 5 किलोमीटर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। तो ये एक्सरसाइज इसलिए हम लोग करते हैं कि इसमें कई तरह का फ़ायदा है। पहले जैसे बोला कि हार्ट का फंक्शनिंग उसको बढ़ाना है और इसमें स्टैमिना बिल्डअप करते हैं और मेंटली जो डिटर्मिनेशन है वो भी काफ़ी डेवलप होता है इसमें। और ये करते वक्त हम बीच बीच में बहुत सारे वेरिएशंस भी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि 45 मिनट्स तक नॉन स्टॉप वर्कआउट चलता रहेगा, स्लो पेस में या मीडियम पेस में, ताकि हार्ट का जो फंक्शनिंग है वो लगातार जारी रहेगा उसमें। और इसमें ये एक ऐसा मतलब स्केड्यूल है जिसमें काफ़ी फैट बर्न भी होता है और जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको पता भी नहीं चलता है कि इतना फैट बर्न होने के बावजूद भी उनको कोई मतलब थकावट उनको महसूस नहीं होता है। तो ये होता है हमारा जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग। तो देखते हैं आज इन लोगों का परफॉर्मेंस कैसे रहता है। ये न्यू कैंडिडेट्स है, कुछ पुराना है, तो 2 ग्रुप में हमने डिवाइड किया हुआ है। और ये देख सकते हैं कि हमारा जो नया डिस्ट्रिक्ट है कितना खूबसूरत है, रोड बहुत क्लियर है। तो हम लोग को ट्रेनिंग करने के लिए बहुत अच्छा प्लेस इधर नयागढ़ में अवेलेबल है। तो इजीली और मतलब ये बोलते हैं क्लीन एनवायरनमेंट में हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी 22 मिनट्स हुआ है, थोड़ा सा आगे रुकेंगे, थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे। और वेरिएशन इसलिए करते हैं कि एंड्योरेंस के साथ साथ कुछ स्ट्रेंथनिंग भी हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि हो गया स्क्वाट्स, पुशअप, सीटअप्स, ये भी थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ, ये है कि लगभग 45 मिनट्स तक करेंगे और रुकना नहीं है। 45 मिनट्स तक नॉन स्टॉप करेंगे, हार्ट को बिल्कुल रुकना नहीं, मतलब जो पेस है उसको रोकने नहीं देंगे। हार्ट का जो रिदम है उसको हम ब्रेक नहीं करेंगे। देखते हैं अभी इधर वेरिएशन शुरू करते हैं। जय हिंद। न्यू कैंडिडेट है, क्या नाम है? दीपाली। थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, मतलब लगभग सेकेंड या थर्ड डे है इसका। स्लो रनिंग। तो हमें भी 5 किलोमीटर को चलें। हाले लगू जी थकावट है थोड़ा बहुत, वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, धीरे धीरे हम करवा रहे हैं इसको। 5 किलोमीटर प्रथम तर दौड़ू ना, पहली बार 5 किलोमीटर कंप्लीट किया है। आए हुए 1 हफ्ता शायद हो गया या 5-6 दिन हुआ। तो एक्सरसाइज ऐसा ही होता है। तो अभी जब आया था वेट कितना था? 70 वेट था। इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर, पहले 1 महीने के अंदर एटलीस्ट तो 5% तो वेट डिक्रीज होगा ही। पहला मंथ हम 5% डिक्रीज करेंगे। एक मेडिकल साइंस में भी ऐसा है, जैसे हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, मैं एक फिजिकल ट्रेनर हूँ नेवी का, मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी था, नावल एकेडमी में था, बहुत सारी एकेडमी में था। तो इसमें कहा जाता है कि पर डे 250 ग्राम से ज़्यादा वेट रिड्यूस करना
शरीर के लिए हानिकारक है। तो उसी के हिसाब से हम लोग वेट रिड्यूस का जो मेथड है धीरे धीरे कैंडिडेट्स का डिक्रीज करवाते रहते हैं। तो अभी टारगेट ये है कि 15 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर दीपाली का वेट 5% रिड्यूस करेंगे, मतलब 3.5 से 4 kg रिड्यूस करेंगे। सबस 1 महीने के अंदर 4 kg रिड्यूस करेंगे, तब तक इसका बॉडी ट्यून अप भी हो जाएगा, मसल्स रेडी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट मंथ में 10 to 15% वेट रिड्यूस करेंगे, जैसे कि मतलब इसका 67 हो जाएगा तो 6 से 7 kg 1 महीने में रिड्यूस करेंगे, मतलब 2 महीने में लगभग 10 kg रिड्यूस करेंगे। तो उसमें कई सारे डाइट्स, तो जिसका भी वेट ज़्यादा है, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, वेट रिड्यूस करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये सब दिमाग का खेल है। एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते रहिए, जो भी न्यू है, जिनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, एंड्योरेंस करते रहिए धीरे धीरे। अगर ज़्यादा भाग भी नहीं सकते हैं तो वॉक कीजिए 45 मिनट्स तक, फिर धीरे धीरे आपका पेस बढ़ता रहेगा, स्टैमिना भी डेवलप होता जाएगा। देखते हैं आगे क्या क्या वेरिएशन होता है। जब ऊपर आता तो ब्रीथ इन जाओ लास्ट 2 come on up, breathe in, look straight, make an arc, down, breathe out, up, very good, down, वेरी गुड, स्टैंड। हम लोग ये वाइट लाइन के ऊपर भाग रहे हैं, मतलब इंटेंशन यही है कि जो कैंडिडेट्स है उनका स्टेपिंग एकदम सीधा होना चाहिए, मतलब तो जिस डायरेक्शन में है नी का भी वही डायरेक्शन में होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि इनका स्टेप्स या पाँव का जो पोजीशन है, फीट का जो पोजीशन है वो बाहर की तरफ रहता है। इसमें हर एक स्टेपिंग में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का टाइमिंग बढ़ जाता है, इसीलिए ये एक आसान तरीका है प्रैक्टिस करवाने का, ताकि वाइट लाइन के ऊपर ये अगर भागते रहेंगे, मतलब रनिंग करेंगे, तो इनका जो on the white line ऊपर है, land on white line, toes must be on the white lines, very good, बहुत बढ़िया, शाबाश, toes on the white line, keep stepping on the white line, keep your toes straight, toes सीधा रखो, very good। 3 किलोमीटर से ज़्यादा रनिंग होता है एक स्टेडी स्टेप में, मतलब स्टेडी पेस में रनिंग करना है, मतलब कोई भी एक ही पेस लेके कंस्टेंट पेस में और एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है। इसमें कई तरह की फ़ायदा है, जैसे कि पहला चीज़ ये है, जो बॉडी का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसका वो डेवलप होता है, मतलब काफ़ी इम्प्रूव होता है, वो हेल्थ सेंटर काफ़ी इम्प्रूव होता है। और दूसरा चीज़ ये होता है कि जो फैट बर्न, ये और जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग में है इसमें फैट बर्न काफ़ी होता है, जिसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे न्यू कैंडिडेट्स हैं जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा है। इसीलिए फ़ायदा है कि इसमें ज़्यादा थकावट भी नहीं होता है और फैट बर्न भी हो जाता है। ये सबसे बड़ा खूबी है इस ट्रेनिंग शेड्यूल का। और तीसरा चीज़ ये है कि स्टैमिना काफ़ी डेवलप होता है इसमें। और सबसे ज़रूरी ये है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस भागने के बाद मेंटली मतलब काफ़ी हम लोग डिटरमिन्ड हो जाते हैं, स्पेशली जैसे कि मैं बोलूँगा कि मैं हूँ और इधर भी 2-3 स्टूडेंट्स हैं, हम लोग मैराथन रनर हैं, 21 किलोमीटर्स 42 किलोमीटर्स हम लोग भागते रहते हैं। तो एंड्योरेंस ट्रेनिंग में नॉर्मली ये डेवलप होता है कि आदमी का, इंसान का जो डिटर्मिनेशन लेवल है काफ़ी हाई हो जाता है। तो कैंडिडेट्स के बीच में ये थॉट्स प्रोसेस और ये जो डिटर्मिनेशन डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि बोला कि 4-5 फ़ायदा है इसमें। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जिसका बॉडी वेट ज़्यादा है, जो नया है, आप लोग चल भी सकते हैं, हल्का फुल्का भाग भी सकते हैं,
और जैसे जैसे आपका स्टैमिना बिल्डअप होता जाएगा फिर आपका पेस बढ़ता रहेगा। आज हम मीडियम पेस या स्लो पेस में 10 किलोमीटर कवर करने वाले हैं। अभी देख सकते हैं कि 32 मिनट्स हो चुका है। टारगेट ये है कि 45 मिनट्स तक कंटिन्यूसली भागेंगे। और ये रनिंग में, जो एंड्योरेंस रन में, बीच बीच में हम लोग बहुत सारे वेरिएशंस भी करते रहते हैं, जैसे कि पुशअप्स हो गया, सीटअप्स, स्क्वाट जंप, स्टार स्क्वाट्स, बहुत सारे वेरिएशन करते रहते हैं ताकि एंड्योरेंस के साथ साथ मसल का भी स्ट्रेंथनिंग हो जाता है। तो रनिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। पुशअप सीटअप्स भी करते रहते हैं एब्डोमेन के लिए और आर्म स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो ये एक्सरसाइज कुल मिला के एक ऐसा मतलब शेड्यूल है, बहुत मज़ा आता है इसमें। डिफ़िकल्ट होता है जब हील वर्कआउट करते हैं या फिर स्पीड वर्कआउट करते हैं। हम लोगों का 7 दिन में अलग अलग वेरिएशन रहते हैं। जैसे कि आज हो गया हमारा एंड्योरेंस हो गया, कल एजिलिटी होगा, परसों फिर स्पीड वर्कआउट होगा, उसके बाद पावर ट्रेनिंग होगा, फिर एक दिन हील वर्कआउट, एक दिन स्टैंड वर्कआउट। इसी तरह का बहुत सारे वेरिएशन करते रहते हैं। फिर आगे देखते हैं। थैंक यू।